हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त सैयद राशिद अली फिर एक मर्तबा आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मैंने अपनी पहले कुछ वीडियो में आपसे यूपीएससी से रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट बातें की थी। आज मैं उसी से रिलेटेड कुछ बातें करूंगा, मगर जिसका ताल्लुक़ आपकी पर्सनालिटी से है। अभी रिसेंटली कुछ इस वीडियो को देखने के बाद लोगों की कॉल्स मुझे रिसीव हुई हैं और कुछ लोगों ने कमेंट्स किए हैं। एक बात मेरे सामने आई है जिससे मुझे बहुत तकलीफ़ पहुंची है। वो ये कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स आज बहुत ज़्यादा मायूस हैं, बहुत उदास हैं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। इस तरह के स्टूडेंट्स मेरे पास हमेशा आते रहे हैं और मैं टाइम टू टाइम उनकी काउंसलिंग भी करता रहा हूँ। लेकिन इस प्लेटफॉर्म की वजह से बहुत सारे लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया है, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि बहुत ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट्स इस परेशानी का शिकार हैं। तो आज मैं आपसे इसी टॉपिक पर गुफ्तगू करूंगा और आपको कुछ टिप्स दूंगा जो आपके ज़िंदगी में काम आएंगे। और अगर आपने मेरी इन बातों पर अमल करने की कोशिश की तो यकीनन ये बीमारी आपके दिल और दिमाग से निकल जाएगी। एक सबसे बड़ी जो बात मेरे सामने आई है वो ये कि कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स अपने दिमाग में ये बिठाकर बैठ गए हैं कि हम शायद कभी ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ना सिर्फ यूपीएससी में बल्कि किसी भी प्रोफेशन में अगर जाएंगे तो हम कामयाब नहीं हो सकते। एक्चुअली ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स है, इसे हीनता की भावना कहते हैं। ये चीज़ हमारे दिमाग में एकदम नहीं डेवलप होती, ये काफ़ी वक्त से चलती रहती है। उसमें थोड़ी सी जिम्मेदारी हमारे पेरेंट्स की होती है, थोड़े से हमारे जो सर्किल के लोग हैं, हमारे दोस्त हैं या हमारे रिलेटिव्स हैं, कुछ जिम्मेदारी उनकी भी बनती है। अगर वो इस तरह की चीज़ें देखते हैं बच्चों में तो उनको उसी वक्त अगर चेक कर दिया जाए तो ये बीमारी बहुत आसानी से ठीक हो जाती है। अदरवाइज़ ये बीमारी इतनी डीपली जड़ों तक पहुंच जाती है इंसान के कि फिर उसको सही होने में काफ़ी वक्त लगता है। उसके लिए फिर वो रेगुलर सेशंस उसके होते हैं, जो साइकेट्रिस्ट होते हैं उनके पास उनको जाना पड़ता है और उनसे मशवरा करते हैं, वो उनको थोड़ा सा तरीक़ा बताते हैं। तो क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट है तो उसके लिए आपको किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इसका इलाज आपके अपने खुद के पास है। अगर आप थोड़ा सा ये कंट्रोल कर लें। होता क्या है कि हर लड़का या लड़की ये सोचकर बैठता है, जो उसके सराउंडिंग में लोग होते हैं, कि वो हमसे बहुत ज़्यादा सुपीरियर है हर फील्ड में। और कुछ समाज में लोग ऐसे होते हैं कि कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन की वजह से उन बच्चों को और तकलीफ़ होती है, तो वो और अपने आप को ये समझते हैं कि वो हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैं आपको आज एक बहुत कीमती बात बताना चाहता हूँ, वो ये कि ऊपर वाले ने हर इंसान को एक इंडिविजुअल क्वालिटी दी है और वो क्वालिटी हर एक में अलग अलग होती है। जो क्वालिटी आपके अंदर है ज़रूरी नहीं वो क्वालिटी किसी दूसरे शख्स में होगी, तीसरे में होगी, नहीं। हमें करना क्या है कि हमें अपनी उन क्वालिटीज़ को ढूंढना है, तलाशना है और उसको बाहर निकालना है। जब हम उस अपनी क्वालिटी को एक्सप्लोर कर लेंगे तो लोग आपकी
मिसाल देनी शुरू कर देंगे, आहिस्ता आहिस्ता आप उनके आइडियल बन जाएंगे। अब परेशानी क्या होती है कि हमने किसी को देखा अपने रिलेशन में या अपने नेबर में और या अपने फ्रेंड सर्किल में, वो आपसे फाइनेंशियली थोड़ा सा अच्छा है या किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में बहुत अच्छा है, तो हम एज ए होल ये इम्प्रेशन फॉर्म कर लेते हैं कि वो तो हर चीज़ में अच्छा है। लेकिन आप एक चीज़ भूल जाते हैं कि आपने अपनी सारी क्वालिटीज़ अभी कहाँ चेक की है। मुमकिन है कि आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी हो जो उसमें बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि ये चीज़ आप आज के बाद देखिएगा आपके घर में, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके जो सिबलिंग्स हैं, आपके जो फ्रेंड सर्किल में लोग हैं, एक ना एक क्वालिटी आपके अंदर ऐसी है जो आपके दोस्तों में नहीं होगी, और जो उनमें होगी वो आपके अंदर नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से डिफरेंट हैं। आपने एक बात भी सुनी होगी कि कोई भी शख्स इस दुनिया में मुकम्मल नहीं हो सकता, कंप्लीट नहीं हो सकता। कंप्लीट तो क्रिएटर हो सकता है, जो क्रिएटर है बस वही कंप्लीट है। बाकी हम ये एक्सपेक्ट करते हैं एक दूसरे से कि वो मुझसे अच्छा है, वो मुझसे बेहतर है। नहीं, ये गलत सोच है, बिल्कुल गलत है। कोई भी शख्स 10 चीज़ों में परफेक्ट नहीं हो सकता, उसके अंदर मुकम्मल नहीं हो सकता। एक शख्स मेडिकल में बहुत अच्छा हो सकता है, एक शख्स इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा हो सकता है, एक जुडिशरी में बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि तीनों में वो इतना ही कंप्लीट हो जाए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। या एक वक्त में एक शख्स डॉक्टर भी बन जाएगा, इंजीनियर भी बन जाएगा और जस्टिस भी बन जाएगा या लॉयर भी बन जाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए नहीं हो सकता कि उसको बचपन से अपनी क्वालिटीज़ का, अपने ज़ौक़ का, अपने शौक़ का पता था कि मैं किस डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ और उसकी दिलचस्पी किस में है। इसलिए ये बात सोचना ही फजूल है कि वो मुझसे अच्छा है, वो मुझसे सुपीरियर है, वो मुझसे बेटर है। नहीं, आप भी उससे बेटर हैं, बहुत सारी फील्ड में आप भी उससे बेटर हैं। तो इसलिए अगर आप इस चीज़ को कंट्रोल नहीं करते हैं तो यकीनन फ्यूचर में ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, क्योंकि कॉम्प्लेक्सेस की बहुत सारी शक्लें होती हैं। अगर आप चाहें भी तो उनसे आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। बस एक शक्ल में मिल सकता है कि आप ना अपने आप को किसी से सुपीरियर समझिए, ना इन्फीरियर समझिए। ये दोनों ही मेरे हिसाब से बीमारी है और बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। इसलिए आज से आप अपने बारे में पॉजिटिव सोचिए और दूसरे के बारे में भी नेगेटिव मत सोचिए। अगर वो किसी फील्ड में, मान लेते हैं आपसे बेटर है, वो मैथमेटिशियन है, ठीक है, होगा, आप हो सकता है आर्ट के स्टूडेंट हो, आप आर्ट में बहुत उससे बहुत ज़्यादा सुपीरियर हो सकते हैं। तो फिर कंपैरिजन किस लिए? वो आपके सामने उस फील्ड में स्टैंड नहीं करता, आप उसकी फील्ड में स्टैंड नहीं करते, तो बात बराबर हो गई। तो इसलिए ये बात आज अपने जहन में बिठा लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि कोई किसी से कम नहीं है, सब बराबर है। सबको ऊपर वाले ने अलग अलग क्वालिटी देकर दुनिया में भेजा है। मेरे हिसाब से कोई एक भी शख्स क्वालिटी के बगैर नहीं है, खाली नहीं है, क्वालिटी से खाली नहीं है, खूबियों से खाली नहीं है। आपने या हमने, किसी ने क्या पूरी दुनिया के लोगों को टेस्ट किया हुआ है? कभी कभी ऐसा होता है जब हम और आप सड़क से गुजरते हैं, जो हमें बज़ाहिर बहुत छोटे लगते हैं प्रोफेशन के एतबार से, इंसानियत के एतबार से मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे एक हॉकर है या एक रिक्शा पुलर है, तो क्या आपने कभी उसकी कोई क्वालिटी चेक करी है? आपने उससे कभी इस टॉपिक पर बात करी है, उससे गुफ्तगू की है? अगर आप उसके साथ कुछ वक्त गुजारें, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, तो मुमकिन है उसकी क्वालिटी आपके सामने निकल कर आए। बज़ाहिर तो वो रिक्शा चला रहा है, बज़ाहिर तो वो सब्ज़ी बेच रहा है या कपड़ा बेच रहा है साइकिल पर, तो लेकिन जब आप उसके साथ वक्त गुजारेंगे तो हो सकता है उसके अंदर वो क्वालिटी हो जो हमारे अंदर नहीं होगी। तो इसलिए आज से ये सोचिए कि आपके अंदर एक क्वालिटी ऐसी है जो किसी के अंदर नहीं है। आपको बस अपनी उस क्वालिटी को तलाश करना है, उसको तलाश कर पब्लिक के सामने लाना है, ताकि आप उन लोगों के आइडियल बन जाएं। और देखिए, अगर आप ये नेगेटिविटी अपने साथ लेकर चलेंगे, आप किसी भी प्रोफेशन में कामयाब नहीं हो सकते। और ज़िंदगी में कभी भी ये तो सोचना ही नहीं चाहिए कि साहब मैं कामयाब नहीं होऊंगा। क्यों नहीं होंगे? दुनिया में जितने भी लोग आप देखते हैं,
वो भी तो इंसान हैं, वो भी तो कामयाब हुए हैं। और उन लोगों को छोड़ दिए जिनके बाप या दादा इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, या कि अगर किसी के फादर या ग्रैंडफादर क्रिकेट प्लेयर थे या फिल्म स्टार थे, उन बच्चों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, एक नॉर्मल लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। ज़िंदगी में कुछ हासिल करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। अब इसका मतलब तो ये नहीं कि हम स्ट्रगल, कामयाबी के डर से हम स्ट्रगल करना छोड़ दें, साहब कामयाबी तो हमें मिलेगी नहीं। हम इतना स्ट्रगल भी करते हैं और कामयाबी नहीं मिली तो वो स्ट्रगल बेकार जाएगा। नहीं, कामयाबी तो आपके अपने हाथ में है। और एक मैं बात ये बता दूँ, ये बहुत ज़्यादा मशहूर है बात, कि मेरी ये किस्मत में नहीं था, इस वजह से मुझे ये नहीं मिला। किस्मत को सभी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, लेकिन किस्मत के साथ साथ एक चीज़ एफर्ट भी होती है। आप उसके लिए प्रयास कितना कर रहे हैं। अगर आप उसके लिए रेगुलर कोशिश करते रहेंगे, जिस भी प्रोफेशन में आप हैं, स्टूडेंट हैं तो, और अगर आप कहीं अपने पैरों पर खड़े हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके अंदर जब आप रेगुलर लगे रहेंगे तो एक ना एक दिन आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। क्योंकि आप जो भी, अगर आप क्रिएटर हैं, कोई चीज़ क्रिएट करते हैं, एक दफ़ा वो लोगों को पसंद नहीं आएगी, दूसरी दफ़ा नहीं आएगी, तीसरी दफ़ा नहीं आएगी, एक ना एक दिन लोग उसको नोटिस करना शुरू कर देंगे। चलो देखते हैं, ये शख्स बार बार एक चीज़ लिखता है, बोलता है, भेजता है, तो आज इसको देखते हैं, चेक करते हैं, और मुमकिन है वही दिन आपकी कामयाबी का पहला दिन हो और आपने बीच में ही हिम्मत हार दी, आपने छोड़ दिया। तो अभी आप हज़ारों लाखों लोगों से कहाँ मिले हैं, तो उनमें से कोई ना कोई ऐसा कदरदान ज़रूर होगा कि आपको, आपके टैलेंट को, जो आपका फ़न है आपके अंदर, जिसको आप सेल करना चाहते हैं, जिसके मीडियम से, जिसके ज़रिए आप पब्लिक के सामने अपनी सलाहियत को लाना चाहते हैं, तो वो पहचान लेगा, वो रिकग्नाइज़ करेगा आपके टैलेंट को, और इस तरीके से आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, आप कामयाब हो जाएंगे। और उसी दिन आपने अपना आइडिया स्ट्रगल का ड्रॉप कर दिया, और पॉसिबल है कि उसी दिन वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली होती। तो इसलिए आज से ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ना कोई किसी से बड़ा होता है और ना कोई किसी से छोटा होता है। सब में अलग अलग क्वालिटी होती है और सब अपने अपने तरीके से ज़िंदगी गुजारने का एक तरीक़ा अपनाते हैं, उसकी एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने की, अपने जो गोल है उसको अचीव करने का अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाइए। उसके लिए आप एक वर्कआउट कीजिए, कुछ डायरी नोट कीजिए, जो चीज़ आप करना चाहते हैं रोज़ाना, रात को सोने से पहले सुबह के बारे में एक स्ट्रेटजी बनाइए, उसको सुबह को उठने के बाद उसे चैनलाइज़ कीजिए, उस पर वर्क कीजिए। तो मैं समझता हूँ कि जो भी टैलेंट ऊपर वाले ने आपको दिया है, एक ना एक दिन वो रंग लाएगा और पब्लिक आपको आप ही के नाम से जानेगी, आपके टैलेंट की वजह से आप पहचाने जाएंगे। तो इसलिए कभी भी ये मत सोचिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो बहुत हारा हुआ इंसान हूँ, मेरे में कोई टैलेंट नहीं है, या मैं ऐसा हूँ या मैं वैसा हूँ। तो ये सब बेकार की बात है। किसी भी सिलसिले में आप अपने आप को छोटा मत समझिए। जब आप अपने आप को छोटा समझना छोड़ देंगे, ये समझ लीजिए उसी दिन आपकी कामयाबी शुरू हो जाएगी। ये सबसे नेगेटिव बात होती है कि आप अपने आप को छोटा समझ रहे हैं। जब आप अपने आप को छोटा समझ रहे हैं, इट मीन्स सामने वाले को तो आप ऑटोमेटिकली बड़ा समझ ही रहे हैं। ये वो बड़ा हो सकता है किसी फील्ड में, आप भी कम नहीं हैं। आप अपने आप को वहाँ तक लाने की कोशिश कीजिए, जो टैलेंट आपको ऊपर वाले ने अता करा है उसको ढूंढिए, उसको बाहर लाइए, और बस और सिर्फ उसी पर वर्क कीजिए। ये ऐसे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं ज़िंदगी में कि 10 चीज़ों में हाथ मारते हैं। एक ही चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, एक ही चीज़ पे फोकस कीजिए और उसको एक्सप्लोर कीजिए, उसको इतना फाइन कर लीजिए कि जब वो प्रोडक्ट आपका पब्लिक के सामने आया है, जिस भी प्रोफेशन में आप हैं, तो पब्लिक दिल से तारीफ करे, दिल से कहे भाई बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत, ऐसा इससे पहले नहीं देखा। अगर देखा भी है तो आपका स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है, उनका स्टाइल थोड़ा अलग है। तो इस तरीके से आप उस पर जब मेहनत करेंगे तो वो एक ना एक दिन ऊपर वाला आपको आपके मकसद में कामयाबी ज़रूर अता करेगा। बहरहाल ये जो टॉपिक है अपने अंदर बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है, इसलिए इसको मैं आपसे टाइम टू टाइम शेयर करता रहूँगा और इसके बारे में मैं आपको बताता रहूँगा, क्योंकि इसकी ब्रांचेस बहुत सारी हैं। जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसकी शक्लें अलग अलग होती हैं, तो एक वीडियो में या 10 मिनट में या 15 मिनट में ये चीज़ कंप्लीट नहीं हो सकती, इसको पूरा नहीं किया जा सकता। तो
तो मैं आपको टाइम टू टाइम मोटिवेट करता रहूँगा, इंस्पायर करता रहूँगा और मुझे उम्मीद है कि आप उससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। पॉजिटिव चीज़ें ले लीजिए और उनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कीजिए, तो मैं समझता हूँ उसके जो नताइज हैं, उसके जो रिज़ल्ट हैं, बिल्कुल पॉजिटिव आने वाले हैं आपके साथ। चलिए आज के लिए बस इतना ही और फिर मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखता हूँ, इस पर बात करते हैं या किसी दूसरे टॉपिक को लेते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू माय लेक्चर। बाय।